जय गुरु जी। गुरु जी को चरण वंदना और गुरु जी की संगत को नमन। आज फिर इस पेज पर आप सबके सम्मुख गुरु जी के हुजूरी में जो भाव और जो सत्संग है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जो भाव है कि गुरु जी ने हमें चुन लिया, अपनी शरण में ले लिया, हमारा हाथ पकड़ लिया। हमें एक ही जो मेन जो आदेश है वो है सुनने का, सुन लीजिए, और दूसरा मानो मांगो नहीं। जो बेस है जो गुरु जी का, बाकी सारी जो चीजें हैं ये पूजा पाठ ये वो सब उसके बाद है। सबसे स्टार्टिंग ये है कि एक तो सुनना सीख जाए, क्योंकि एक बार में, दो बार में, 10 बार में, 20 बार में सुनने में हमारी जो समझ है, मतलब जो बोला जा रहा है उसको सुनने के बाद में एक बार में समझ में नहीं आएगा, 2 बार में, 4 बार में समझ में आना शुरू हो जाएगा। चीजें जब समझ में आनी शुरू हो जाएंगी तो हमारे से जो गलतियां जो हमें बार बार जन्म लेने के लिए जो है ना, कुदरत को जो है ना ये मजबूर करते हैं कि हम जन्म लें बार बार, जब तक कि उस मुकाम तक ना पहुंच जाएं जिस मुकाम तक के लिए गुरुजी ने हमें अपनी शरण में रखा है। दूसरा, मानो मांगो नहीं। तो मानने में भी ये है कि जो गुरुजी ने बोला है वो मानने का। एक मानना तो वो है जो हम कोई परेशानी में है, किसी ने बता दिया हमारे गुरुजी हैं, जाओ सबका कल्याण करते हैं, तुम्हारा भी कल्याण कर देंगे, मानना शुरू कर दिया। लेकिन गुरुजी जो कहते हैं कि मन्ना करो, मन्ना करो को मतलब है जो वचन कर दिए, आपको वचन कर दिए, वो मानने की चीज है। गुरुजी को मानना मजबूरी हो सकती है, लेकिन गुरुजी की मानना जरूरी है। अगर इस रास्ते पे चलने का तो सबसे पहले है कि उनकी मानना शुरू कर दें। और दूसरा, आज अभी जैसे होली का वो है, अभी ये जो पूरा चल रहा है, होली का, फागुन का चल रहा है, तो अभी आज जो एक भाव रहा कि एक तो होली के रंग होते हैं, होली में रंग होते हैं। वो कहते हैं कि पुराने जितने भी किसी के गिले शिकवे वो सारे इस त्योहार पे एक, क्योंकि सब बदरंग हो जाते हैं, रंगारंग हो जाते हैं, मतलब जो तुम्हारा रूप है उसमें कई तरह के वो आ जाते हैं, चेंजेज आ जाते हैं। लेकिन जब हम गुरुजी के सत्संग में जाते हैं या गुरुजी के दरबार में जाते हैं, हुजूर में जाते हैं, तो हमें गुरुजी ने सजना सिखा दिया कि अच्छे से ड्रेसअप होके जाएं, बाल कंघी सही से करके जाएं, चेहरा थोड़ा प्रेजेंटेबल हो, तो आपके सब कुछ ठीक ठाक हो, सजने का है। एक तो आंटियां जब वो कहते हैं कि पति परमेश्वर है, और कहते हैं कि जो सजना है वो एक सजना जो होता है वो अपने सजन के लिए होता है। तो पति परमेश्वर है, लेकिन उसका साथ में क्या है कि एक तो ईश्वर है जिसमें ये ब्रह्मा विष्णु महेश अवतारों का जो अवतरण है, और परमेश्वर इनसे ऊपर एक सुप्रीम पावर। तो जो सुप्रीम पावर है वो महाशिव जो हैं, जो इनको भी ऑपरेट करते हैं, इनको भी पैदा किया है, इनको इनके ऊपर जो बैठे हुए हैं सबके, वो जो परमेश्वर है। तो पति परमेश्वर यानी कि दो के लिए सजना है। एक तो जो स्त्री को बोला है कि सजने के लिए, कि अपने पति के लिए, और साथ में पति जो परमेश्वर यानी कि ईश्वर। दो ही ऐसी चीजें जिसके लिए इंसान को सजना है। तो उसमें जेंडर खत्म, पुरुष हो या महिला हो, कोई भी है, लेकिन सजने का मतलब है कि उनके लिए एक सजना है। कि यहाँ हम जगह जगह अपने ब्यूटी पार्लर में जाते हैं, बहुत हैं, तो ये जो बार्बर हैं उनसे कराते हैं। आजकल यूनिसेक्स वगैरह जो ये चल रहे हैं, जहाँ दोनों के वो होते हैं, मालिश होती है, पॉलिश होती है, सब कुछ हर तरह का होता है। वो हम जो कुदरत ने हमें शरीर दिया है, जो चेहरा मोहरा जो दिया है, हम उसको मेंटेन करने के लिए कोशिश करते हैं कि बेटर दिखाई दे। वो सजना है। और वो ये कहते हैं कि जो आप हमारे ऊपर 100% छोड़ दो कि जो हमने करना है, तो आपको ऐसा बना देंगे, मतलब ऐसा सजा देंगे कि आपके घर वाले भी आपको पहचानेंगे नहीं।
मतलब जो उसको आपके चेहरे में, आपके उसमें खूबसूरती बढ़ा देंगे। ये बाहर की है। तो जब हम बड़े मंदिर जाते हैं या सत्संग में जाते हैं तो अपने आप को प्रॉपरली ड्रेसअप करके और अच्छे से जाते हैं। ये तो बाहर का सजना है। लेकिन जो गुरुजी ने जो जो सजाने का है वो एक हमारी जो अंदर की जो है, क्योंकि उन्होंने विराजना है अंदर, आत्मा सो परमात्मा हमारे अंदर ऑलरेडी एक अंश है उस परमात्मा का। और वही जब तक वो इस शरीर में है तब तक ये शरीर जीवंत है, और इसके निकलते ही उसके बाद सिर्फ जैसा मिट्टी है, मिट्टी मिट्टी की मिट्टी में। तो एक वो सजना है जो हमारे अंदर, सफाई हमें बाहर की तो करनी है, लेकिन हमारे अंदर की भी सफाई होनी है। और वो सफाई तभी हो सकती है जब हम अच्छे से सुनना सीख जाएं, क्योंकि सुनेंगे तो गलतियां कम होंगी। और दूसरा, कभी भी किसी भी परेशानी में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, एक हमें डॉक्टर पे उस पे एक विश्वास करना होता है। इवन ये जो ब्यूटी पार्लर की बात कर रहा हूं, वहां भी अब जब जाएंगे तो आपको उसको सौंपना होगा। आप अपना एक आइडिया बता सकते हो लेकिन क्या करना है, लेकिन बाकी करेगा वो अपने तरीके से करेगा उसको। तो ये हमारे अंदर भाव पैदा होगा, भाव से श्रद्धा बढ़ेगी और फिर भरोसा बनेगा। अभी जो गुरुजी शब्द सुनाते हैं उसमें एक शब्द में व्याख्या है कि एक राजा होता है, उसके कोई औलाद नहीं है। उसने किसी से पूछा, ज्योतिषी से, तो उसने बता दिया कि भाई जी तुम्हारे इस जन्म में तुम्हारे यहाँ कोई औलाद नहीं है, पर हाँ एक उपाय हो सकता है जिस उपाय से तुम्हारे यहाँ एक औलाद हो सकता, मतलब पुत्र हो जाए। तो उन्होंने बताया जी कोई ब्राह्मण हो और वो अपने बच्चे लड़के को स्वेच्छा से, मतलब डर से नहीं, कोई कंपल्सन नहीं, मजबूरी नहीं, अपनी स्वेच्छा से दान कर दे, तो उसको आप देवता को बलि चढ़ा दो, तो जो है ना आपके यहाँ मतलब योग बन जाएगा उसका, ये जो है संतान योग। राजा ने मुनादी पिटवाई, और मुनादी पिटवाने के बाद में एक गरीब ब्राह्मण था, क्योंकि पुराने जितने इसमें भी सुनेंगे तो आप एक ही सुनोगे कि एक गरीब ब्राह्मण था, ये शुरुआत होती है। तो उसके कई बच्चे थे, गरीबी उसके सिर पे आई हुई थी। तो उसने सोचा कि राजा ने मुनादी पिटवाई है, तो छोटा बेटा था जो मतलब प्रभु ध्यान में ज्यादा मगन रहता था, तो उसने बोला कि एक बच्चे को देके अगर बाकी बच्चों की जिंदगी संवर जाती है, उनका खान पान रहन सहन अच्छा हो सकता है, तो मैं इसको दान कर देता हूँ, उसको दे देता हूँ। उसने राजा को दिया, अपनी गरीबी दूर करने के लिए उसने जो है ना दान कर दिया। राजा ने जो वक्त बताया गया था उसको करने के लिए, तो उससे पहले राजा पूछ बैठा उससे कि भाई तेरी कोई अंतिम इच्छा हो तो बताओ। उसने कहा कि महाराज आपने मेरे को खरीद लिया, तो अब तो मेरी क्या इच्छा और क्या मेरी अनिच्छा, आप जो करना चाहते हैं आप करें। राजा ने कहा नहीं भाई, मैं जब किसी न्याय करता हूं किसी के साथ में, किसी का सुनता हूं और उसको कोई दंड देता हूं, तो उससे पहले पूछता हूं, मृत्यु दंड देने से पहले कि पूछता हूं कि भाई तेरी क्या कोई अंतिम इच्छा है तो बताओ, और तेरी भी कोई है तो बता, तेरे को बताना पड़ेगा। तो उसने बताया जी कोई ऐसा है कि जी मेरे को नदी के पास ले जाएं और उसके बाद जो आपने करना कर ले। वो नदी के किनारे गया, उसने रेत की 4 ढेरी बनाई और फिर 3 ढेरी एक एक करके ढा दी, और चौथी ढेरी जो है ना उसने उसको लेट के प्रणाम किया। अब राजा के बड़ा उसमें रहा कि बच्चा है, अगर खेल में इसने किया है तो जैसे 3 ढेरी ढा दी तो चौथी भी ढानी थी, पर उसको इसने प्रणाम किया, तो इसकी मतलब ऐसी क्या इसने वो किया है। तो राजा ने पूछा, कहने लगा भाई ये क्या किया तूने। वो कहने लगा जी महाराज अब मेरा काम हो गया, आप जो है अपना जो काम करना है, आपने जो बलि देनी है वो करो। राजा कहने लगा नहीं पहले ये बता कि तूने ये क्या किया। तो उसने सिंपल बताया कि जी एक इंसान के 4 आश्रय होते हैं, मतलब 4 पे भरोसा वो कर सकता है। एक है मां बाप, दूसरा है राजा, और तीसरा देवता, और चौथा जो परमेश्वर है, महाशिव, सुप्रीम पावर। तो उसने कहा कि माता पिता ने मेरे पिता ने गरीबी दूर करने के लिए अपनी जो है ना मुझे बेच दिया, मतलब आपसे पैसा ले लिया और मेरे को दे दिया आपको बलि के लिए। राजा जो सारी उसको प्रजा को अपनी संतान समझता है, उसने
वो ले लिया बलि चढ़ाने के लिए, और देवता मेरी बलि लेने के लिए तैयार बैठा है। तो मेरे जो 3 सहारे थे, जो इंसान के 4 सहारों में से 3 सहारे तो मेरे खत्म हो गए। अब एक वो सहारा था कि भाई प्रभु जी, ये 3 सहारे जो थे इंसान के होते हैं, 3 सहारे तो खत्म हो गए। अब ये जो सहारा है, अब तेरे ऊपर भरोसा है। और यही हमारी जिंदगी का है। जब हम खूब हाथ पांव मार लेते हैं, पूरी अकल दौड़ा लेते हैं, सारे रिसोर्सेज को, सारे जो हमारे वो हैं उनको आजमा लेते हैं, और सब जगह से फेल हो जाते हैं, तो तब हम फिर वो करते हैं। इवन डॉक्टर भी एक स्टेज ऐसे ही आती है कि वो मरीज को भी, और मरीज के जो वो होते हैं परिवार वाले, उनको ये कह देते हैं कि जी अब ऊपर वाले से प्रार्थना करो। यानी कि जो हमारी कोशिश थी, जो हमारी बुद्धि थी, जो हमारी वो थी एजुकेशन थी, या जो हमारा साइंटिफिक जो सब कुछ था, वो सब कुछ फेल हो चुका है। अब तो ऊपर वाला जो, उससे प्रार्थना करो। तो एट लास्ट अल्टीमेट वही है कि कुछ भी कर लो, लेकिन जाना उसी के पास पड़ेगा, क्योंकि हर चीज का, हर उसका जवाब भी उसके पास है, हर चीज, हर समस्या का हल भी उसके पास है, और वही भेजे, और वही उसका वो काट भी उसी के पास है। तो उन्होंने राजा को उसने बता दिया। अब राजा ने सोचा कि मैं इसकी बलि दे दूंगा, पता नहीं मेरे संतान होगी नहीं होगी। ये छोटा सा बच्चा, इसको इतना ज्ञान है, इतना सात्विक ज्ञान है इसको, और उसको उसने क्या किया कि उसने पालना शुरू कर दिया, कि मैं बेटा मान के उसको ही पालना। अब जब उसने बड़ा हुआ, उसी को राज दिया, उसका राज बहुत अच्छा चला। तो ये वो था कि जो आश्रय थे, जब गुरुजी ने हमारा हाथ पकड़ लिया, तो एक ये भरोसा कि सबके भरोसे जो है ना, वक्त के साथ में, हालात के साथ में बदल सकते हैं, लेकिन वो उसकी जो सच्ची सरकार है, जो सचखंड में विराजते हैं, एक ओम, एक ओंकार हैं, वो कभी आपको जो है ना, आपके विश्वास को कभी जाए नहीं जाने देंगे। भरोसा बहुत बड़ी चीज है। यहां इस रास्ते भरोसा करना जो है ना, हमारे लिए पहली और आखिरी वो है, वचन है जो गुरुजी को हमारी तरफ से चाहिए। एक दूसरे शब्द में है, उसमें गुजरी का प्रसंग है, जो एक उसके कानों में सिर्फ एक बार राम कथा कहते कहते उसकी जो है पुजारी की वो कान में पड़ी थी कि राम के नाम से भवसागर तर जाते हैं, पार हो जाता है। तो जब वो वापस आई तो उसने उसी चीज को, कि भाई राम के नाम में इतनी शक्ति है कि भवसागर पार हो जाते, तो ये जो मेरी नदी है ये तो कुछ भी नहीं है। और वो राम का नाम लेके उस नदी से के पानी के ऊपर चल के आना जाना शुरू कर दिया उसने। एक दिन उसके पास, उसके अंदर एक भाव आया कि इन्होंने जो है, पुजारी ने जो है ना, पंडित जी ने मेरे को बहुत अच्छा ज्ञान दिया। तो जो ज्ञान देता है वो गुरु, जो हमारे किसी मन के अंधेरे को, हमारे कहीं कोई उसको उनको दूर कर दे, किसी समस्या का, किसी जो पर्सन का जवाब नहीं मिल रहा, तो वो गुरु है। तो उसने कहते ये तो गुरु है। उन्होंने कहा पंडित जी आपने मेरे को इतना अच्छी बात बताई, तो मैं आपको अपने घर ले जाके वो कराना चाहती हूँ आपको, मतलब खाना खा लो और जो दक्षिणा वगैरह गुरु रूप में। तो पंडित जी चल दिए। अब पंडित जी तो पुल की तरफ जा रहे हैं, तो वो गुजरी ने बोला कि महाराज उधर कहाँ जा रहे हो, इधर से सीधे चलते हैं। अब पंडित जी ने सोचा कि ये तो नदी में डुबाएगी मेरे को, तो कहने लगे अच्छा एक तेरा घर तेरे को पता है, तो आगे चल, मैं तेरे पीछे चलता हूँ। वो आगे गई, राम का नाम लिया, और करते करते वो उस पार हो गई। पंडित जी इस पार खड़े होकर इंतजार देख रहे हैं कि अगर ये डूब गई पानी में तो मैं इसको बोल दूंगा कि भवसागर पार करने की बात कही थी, कि ना कि ये नदी पार करने की बात कही थी। और जब वो उस पार हो गई तो उस पंडित जी के ने विचार किया, ये तो भी 4-6 दिन से ही इसने राम का नाम जपना शुरू किया, और मैं तो सालों से जप भी रहा हूँ और जपा भी रहा हूँ। तो उन्होंने भी जैसे गए, पानी में पाँव डालने से पहले धोती थोड़ी ऊपर की, तो उसको उनका जो भरोसा था, उन्होंने जपा भी बहुत, जपाया भी बहुत, लेकिन भरोसा नहीं था। वो भरोसा वहीं टूट गया, और वो उस पानी में डूब गए, और गाली उसको दे रहे हैं
के गुजरी को कि सुसरी खुद तो पार उतर गई और मेरे को डूबने के लिए छोड़ गई। लेकिन जपने और जपाने के बावजूद उनको भरोसा नहीं था, और उसके पास भरोसा था। जबकि वो राम कथा कहते थे, सुनते थे, सुनने वाले सारे पूरे विधि विधान से करते थे, पूरा मतलब हवन करना सब कुछ, वो सारे जो एक नियम होता है उस नियम का पालन करते थे, और राम कथा सुनते भी थे और राम का नाम की महिमा भी सुनते थे। लेकिन पंडित जी को खुद भरोसा नहीं था उस गुजरी को। उसके पास ना कोई विधि विधान था, ना कोई प्रसाद का नियम था, ना कोई उसने नियम किया, सिर्फ राम के नाम पे विश्वास किया, और विश्वास के साथ ही उसने वो नदी पार करना शुरू कर दिया। ऐसे ही अब एक गुरुजी सुनाते हैं, उसमें जो शब्द आते हैं उसमें प्रसंग आता है उसका धन्ना का। धन्ना है, अनपढ़ है, उसको कोई ज्ञान नहीं है पूजा पाठ कैसे होती है, क्या होता है, मजदूरी करे, काम करे और अपने खाए और सो जाए। वो मंदिर के जो पुजारी थे तो उसने पूछा कि जी आप किसको पूछते हो, तो उसने बताया कि जी ऐसे ऐसे हमारे ठाकुर जी हैं, और जो भी हम कुछ करते हैं पहले उनको भोग लगाते हैं और उसके बाद फिर हम प्रसाद रूप में लेते हैं। तो उसके मन में भी आया कि मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास मतलब मजदूरी करके खा रहा हूँ कैसे, तो जब पंडित जी के ये है कि रोज मालपुए खाते हैं तो मैं भी ठाकुर जी को मनाने लगूंगा उनको खिलाने के, तो उनकी बहाने ही मेरे को भी जो है ना मालपुए खाने को मिल जाएंगे कि भाई ठाकुर जी आएंगे। तो उन्होंने पंडित जी से बोला कि महाराज आपके पास तो बहुत सारे ठाकुर जी हैं, एक मेरे को दे दो। और उसने बहुत टालने की कोशिश की, लेकिन वो अनट था, वो जो है माना नहीं, वो उसके पीछे पड़ गया। अब पुजारी ने सोचा कि लगे तो मतलब ऐसे तो जाएगा नहीं ये, तो उन्होंने मंदिर के पीछे से जो है ना एक पत्थर उठाया और एक कपड़े में लपेट के उसको दे दिया कि भाई ये ले जा ठाकुर जी। वो उसी को लेके उसी जो पंडित जी ने तो उसको टालने के लिए एक पत्थर का टुकड़ा जो है ना उस पर रख के दे दिया, लेकिन उसने उसको ये विश्वास था कि पुजारी ने मेरे को ठाकुर जी दिए। उसने अपनी जगह अपने घर में रखा और रख के रूखा सूखा बनाया, उसके सामने लेके बैठ गया कि आओ ठाकुर जी खाओ। अब वो तो पत्थर, ठाकुर जी हो तो खाएं। अब उसको तो पंडित जी ने बता रखा था कि पुजारी ने कि जी पहले हम ठाकुर जी को भोग लगाते हैं और तब हम ग्रहण करते हैं प्रसाद रूप में। अब उसने बोला कि लगा अच्छा ठाकुर जी जो है ना वो जो है पुजारी जो है ना वो तो बढ़िया बढ़िया मालपुए खिलाते हैं, तो उनके तो आके फट से खा लेते और मेरी जो ना ये सूखी रोटी जो है ना ये मतलब तुम स्वीकार नहीं करे, आके खा नहीं रहे। और कह रहे मैं तो सालों से ये बरसों से यही खा रहा हूँ। वो 3 दिन बैठा रहा। 3 दिन बैठने के बाद उन ठाकुर जी को मजबूर होकर उसके सामने प्रत्यक्ष आना पड़ा और आके उसके बोला कि ले खा ले। वो कह लगा नहीं जी महाराज खाओगे पहले ही आप। तो हमारा भाव, हमारा विश्वास, हमारा भरोसा, हमारी श्रद्धा उस पत्थर को, क्योंकि उसको भी कोई पूजा का नहीं आता था, कोई पूजा पाठ का उसको कुछ नहीं आता, कोई नियम नहीं पता, कुछ नहीं पता, लेकिन उसने वो पत्थर दिया, लेकिन उसने उसको ठाकुर माना। तो उसके उस भरोसे ने, उस विश्वास ने, उस भाव ने, उस श्रद्धा ने उसको साक्षात ठाकुर जी बना दिया। वो गुजरी के पास भी कोई वो नहीं था, सिर्फ उसने विश्वास किया राम के नाम पे और वो उसने उस विधा को पा लिया जो योगी जो है ना युगों तक तपस्या करने के बाद वहां तक नहीं पहुंच पाते। तो हमें भी जो गुरुजी ने हमारे साथ जो है उन्होंने हाथ पकड़ा है हमारा, अब उनको पाने के लिए भी वही चीज है जो गुजरी ने किया या जो उस धन्ना ने किया। ये हमारी जिनको हम अभी स्वरूपों में रामचंद्र जी मानते हैं, कृष्ण जी मानते हैं, हनुमान जी मानते हैं, देवी मानते हैं, जितने भी देवी देवता अवतार हैं, हमें नहीं पता कि वो जब धरती पे उन्होंने अवतरित हुए थे तो वो इस रूप में हुए थे। लेकिन हमारे भाव ने, हमारी श्रद्धा ने, हमारे विश्वास ने, हमारे भरोसे ने उनको राम को राम बना दिया जो हमें सामने दिखाई दे रहे हैं, कृष्ण को कृष्ण बना दिया। सबको पूजा पाठ से नहीं बनाया बल्कि हमारे विश्वास ने बना दिया, हमारे भरोसे ने बना दिया। गुरुजी भी अगर हम भरोसा ही नहीं कर पाए तो
जो गुरुजी कहते हैं कि जो मैं देने आया हूं वो तो कोई मांगता ही नहीं है, तो वो चीज तो कहीं होगी नहीं। सत्संग तो ये ऐसे लेके चलो कि जिस तरह से हम ब्यूटी पार्लर जाते हैं बाहर की अपनी पालिश मालिश कराने के लिए, गुरुजी ने एक इस तरह से वो किया हुआ है कि हमारे अंदर के जो विकार हैं वो सुना के, कानों में डाल के, सत्संग डाल के, शब्द में डाल के, गुरबाणी सुना के, वो उन अंदर से सफाई करते हैं। और ये तय है कि गुरुजी की दो चीज थी, एक तो क्वालिटी कंप्रोमाइज गुरुजी के पास नहीं था, और एक दूसरा था सफाई, स्वच्छता। और अगर हम अपनी जिंदगी में इन दो चीजों पे भी पकड़ बना लें, तो एक तो क्लीननेस, सफाई के लिए, और दूसरा जो है ये आपकी क्वालिटी का, तो हमारे मतलब जो दिक्कतें हैं, शरीर की दिक्कतें हैं, जो स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें हैं और कई चीजें हैं, वो वैसे ही खत्म हो जाएंगी। जो गुरुजी ने दो मेन है कि गुरुजी के मंदिर जाते हैं, वहां नंगे पांव जाएंगे, लेकिन कहीं किसी के मतलब दांतों में जो है ना किरकिराहट नहीं आएगी कि उसके पांव में कुछ ऐसा आ गया। ये गुरुजी चोले में थे तब भी था और उसके बाद भी। एक शब्द में भोला वाला प्रसंग है, उसमें सिंपल होता है कि एक बच्चा होता है अनाथ, और अनाथ वो बच्चा गाय भैंस चराता होता है। वहीं वो जो है ना राजा, वजीर, चोर, सिपाही का खेल खेल रहे होते हैं। तो उसने देखा कि राजा जो बनता है उसके पास सबसे बड़ी ताकत है और बिना उसके हुक्म के कुछ होता नहीं है। तो उसके अंदर भाव आ गया कि ये असली राजा देखने चाहिए, असली राजा कैसा होता है। अब वो चल निकला, पूछता 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 महल में पहुंच गया। महल के अंदर पहुंचा, बता दिया किसी ने कि सामने ये जो बैठा है, उस पे गद्दी पे जो बैठा है वो राजा है। अब वो उसको एकटक देखे जा रहा है। वो उसके महल की भव्यता का उसे कोई मतलब नहीं है, क्या चल रहा है, क्या वो उसके दरबार में क्या हो रहा है, उसका कुछ मतलब नहीं है। उसने तो राजा देखना था। एक ही उसका भाव था कि उसने राजा असल में कैसा होता है उसको देखना था। और वो राजा जब उसके सामने आया तो राजा ने वो देखता रहा था। तो राजा ने नोटिस किया कि ये बड़ा भोला बच्चा है और ये कुछ देख ही नहीं रहा, मेरे को निहारे जा रहा है, मेरे को ही देखे जा रहा है। तो उसने राजा ने बुला लिया अपने पास। तो उससे पूछा, भाई कैसे है? उसने बताया, जी मैं तो अनाथ हूं। कहने लगे, जी भाई तू मेरे साथ रहेगा? उसका भोलापन राजा को इतना भा गया कि उसने कहा कि मेरे साथ रहेगा। वो कहने लगा, नहीं महाराज, आप कहीं भी कभी भी छोड़ के चल दोगे मेरे को। तो राजा ने उसको कहा कि नहीं नहीं भाई, मैं वचन देता हूं कि मैं तेरे को कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा, जहां भी जाऊंगा तेरे को साथ लेके जाऊंगा। अब राजा के साथ वो रहने लगा। अब राजा ने बोला, कहने लगा, भाई मेरे साथ रहेगा तो इसके ये कपड़े लत्ते जो है ना, ये भी थोड़ा ऐसे हो जो मेरे साथ रह सके। तो जो टेलर को बुलाया गया तो उससे नाप तोल करने लगे। जो वो कहने लगे, जी महाराज क्या कर रहे हो? कह रहे, जी आप राजा के साथ रहोगे ना तो आपको एक अच्छे ड्रेसअप के साथ जो है ना वो है, तो आपके कपड़े सिलाएंगे। उसने कहा, जी मैंने कोई नए कपड़े नहीं पहनने, मैंने तो जो राजा की उतरन है ना, मैं तो उनसे गुजारा कर लूँगा। उसके बाद खाने का आया तो 36 प्रकार के भोग की थाली उसके सामने रख दी गई। वो कह रहे, ये क्या? कह रहे, जी आपका खाना। कह जी ये खाना मैंने नहीं खाना है, मैंने तो महाराज का जो बच जाएगा ना थाली में, मैं तो उससे गुजारा करूँगा। अब वो इसी उसमें हुआ क्योंकि उसकी कोई इच्छा नहीं थी, उसकी कोई डिमांड नहीं थी। उसको एक ही मन में था कि राजा जो साक्षात में राजा कैसा होता है वो देखना था। उसके बाद उसने कोई शर्त नहीं रखी राजा से। राजा से बस एक ही चीज था कि राजा ने जो वचन दिया था कि मैं तेरा हाथ नहीं, तेरे को अपने साथ रखूंगा हमेशा। हमारा राजा भी जो है, जो गुरुजी हैं, उन्होंने भी ये है कि हमारा सबका हाथ गुरुजी ने पकड़ा हुआ है। तो हमारा राजा भी यही, उन्होंने भी एक वचन दिया है कि हमारा हाथ नहीं छोड़ेंगे। और जिस तरह से भोला ने अपने आप को वो कर दिया, अब जैसे हम हैं, गुरुजी को भोग लगाया तो जो बचा कुछ है वो हमने ग्रहण कर लिया। तो वही जो चीज है वो उस भोला का था। भोला बड़ा हो गया और राजा ने उसको जो है ना, उसके राजा की कोई औलाद नहीं थी, उसी ने उसको ही काम राजकाज सौंप दिया कि भाई ये जो फैसले लेना, जो कुछ करना है तुम करो। अब वो करने लगा। उसी दौरान में जो है वहां अकाल पड़ गया। अकाल पड़ा तो प्रजा जो है ना त्राहिमाम करने लगी। वो उसमें आई, महल में आई, तो उसने बोला कि जी क्या समस्या है? कहने, जी ये तो सब वक्त के मारे हैं और इधर अकाल पड़ गया, फसल कुछ हुई नहीं है
और ये भूखों मरने की नौबत आ रही है, तो उसने भोला ने बोल दिया, कहने लगे भाई एक काम करो, इसके खजाने खोल दो, जिसको जो जरूरत है ले जाए। अब वो कहने लगे कि राजा तो मतलब उसकी फसलों पे, उन पे, हर चीज पे तो कर लगाता है, और ये दे रहा है, तो इसके ऐसे कैसे होगा, इसका कुछ ना कुछ तो वापसी का कुछ नियम इसने बनाया, सोचा होगा। तो उन्होंने भोला से बोला कि महाराज आप दे तो रहे हो, लेकिन ये बताओ इसको लुटाना कब है। तो भोला ने सिंपल बोला, कह लगे जी जब राजा मरे, क्योंकि वो अपने आप को राजा नहीं मानता था, वो राजकाज तो करता था। जैसे भरत ने राम के खड़ाऊ रख के जो है ना वो राज किया, अपना नहीं, फॉर एंड ऑन बिहाफ ऑफ श्री राम, ऐसे वो भोला भी राजा के लिए था। तो उसने कहा जब राजा मरे तो जब लौटा देना। अब जो लोग थे जिनको उम्मीद थी कि राजा के मरने के बाद उनका नंबर आएगा राजा बनने का, उन्होंने उसको भड़का दिया राजा को कि महाराज आपने सब कुछ दे दिया, राजपाट दे दिया, अब भी वो आपको मरा चाहता है। कह रहे कैसे? कह रहे जी वो कह रहा है सारे जो प्रजा है उससे कि जब राजा मरे तब लौटाना। अब राजा ने उसको बुलाया कि भोला मैंने तेरे सब कुछ दे दिया, उसके बाद भी तू मेरे को मरा चाहता है। वो कह लगा महाराज मैं तो कहीं मरा नहीं चाहता। कह रहे तू सबसे ये कह रहा है कि राजा मरे तब लौटाना। कह रहे महाराज वो वक्त के मारे हैं, पहले ही हालात के ऐसे उसमें पड़े हुए हैं, वो तो आपके लिए दुआएं करेंगे कि आप हजारों साल जियो, क्योंकि ना आप मरोगे ना उनको लौटाना पड़ेगा। अब राजा भाव विभोर हो गया कि भोला का तो इतना मतलब शुद्ध भाव है, सात्विक विचार है इसका, इसके अंदर तो कोई छल कपट ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो वो नाम का ही भोला नहीं था, अपने कर्मों में भी भोला था, कोई अलछल नहीं। तो राजा ने उसी भाव में उसके चरणों के हाथ लगा लिया। तो तभी राजा को फिर उकसाया कि महाराज देखो कितना अहंकारी हो गया, और इसने जो है ना आपने चरणों का हाथ लगाया और इसने चरण छुआ लिए अपने। अब राजा ने बोला कि भाई भोला मैं तो किसी भाव में बह गया और तेरे चरणों की तरफ हाथ बढ़ा दिए, पर तेरे को तो पता था, तेरे को तो पांव हटा लेने चाहिए थे। तो भोला ने बोला कि महाराज मैं तो आपकी कुर्सी हूं, आप मालिक जो है वो कुर्सी के ऊपर बैठे या कुर्सी को सिर पे रखे, तो कुर्सी ने तो कुछ नहीं कहना। यानी कि एक्शन को ये रिएक्शन ही नहीं करना, कुर्सी के पास वो पावर ही नहीं है। ये टोटल सरेंडर जो समर्पण है कि भाई उसकी तरफ से कुछ है ही नहीं, कर सब कुछ रहा है, लेकिन उसका अपना ना अपने लिए कुछ कर रहा है, ना उसका कोई डिमांड है, कोई भाव है, कुछ भी नहीं है। जैसे एक अबोध बच्चा होता है, अबोध बच्चा जिसके भी कस्टडी में होगा उसके हंसने रोने का मतलब वो निकालता है। वो बच्चा नहीं बोलता, ना वो भाषा जानता, ना अपनी दर्द को बताना जानता, कुछ नहीं जानता, बस रोना हंसना जो कुदरत से उसको मिला होता है, बाय बर्थ मिला होता है, उसी की से पहचान करता है कस्टोडियन। ऐसे ही है कि गुरुजी मांगने को मना करते हैं और मांगने से हासिल भी कुछ नहीं होना, क्योंकि जो हम मांग करते हैं वो तो हम अपने वो ऐसी जरूरतें जिसको हम अपने उस पर भी कर सकते हैं, लेकिन हम हर चीज में अपने आप को डिपेंडेंट बना के रखना चाहते हैं कि हर छोटी छोटी चीज में वो गुरुजी महाराज आए और वो हमारी जगह वो कर्म करके चले जाएं जो हमें करके काटने। राम का नाम जो थे वो एक बार एक प्रसंग है कि जब पुल बन रहा था तो एक संयुक्त वो था कि उनका भरोसा था कि राम का नाम तार देगा। जिस पत्थर पे राम लिख के उसमें समुद्र में डाला वो तरा। वो कहते कि राम से ज्यादा राम के नाम में वो है। तो ये कलयुग में भी नाम की जो महिमा है, जो सिमरन का जो वो है, उसमें जो वो चीज है, आप सारी ये व्यवस्था कर लो, आप जो इसकी पूजा पाठ की सारी व्यवस्था कर लो, सारी चीजें अरेंज कर लो, सब कुछ कर लो, लेकिन भाव जो कमाई, नाम कमाई जो है वो कहीं ऊपर है। और ना सिमरन का वो है कि ये नहीं कि सुबह अमृत वेला में बैठेंगे तो ही सिमरन होगा, क्योंकि मौत किस क्षण आएगी किसी को नहीं पता। ये सिर्फ उस मालिक को पता है, उसके अलावा किसी को नहीं पता। क्या इतना मौका देगी कि हम उस समय सिमरन पे बैठ पाएं या वो टाइम तक अपने आप को उन सांसों को ले पाएं कि वहां अमृत वेला आ जाए तब होगा। क्योंकि गुरुजी ने तो एक ही चीज है कि जब हर वेले मौका है तुम्हारे पास सिमरन करने का, तो उस एक खास वक्त की जरूरत क्या है, क्योंकि सिमरन के लिए ना कोई अवस्था की जरूरत है ना व्यवस्था की जरूरत है।
वही जो चीज जो गुजरी के पास था, वही वो चीज जो उस धन्ना के पास था, वो भाव, वो श्रद्धा, वो विश्वास जो उनको तार गया, वही हमें तारने के लिए है। और यही वो चीजें हैं जिनके इस्तेमाल से जो है ना गुरु जी महाराज को पा सकते हैं और गुरु जी तक जा सकते हैं। ये वो भाव है कि राम के नाम ने उनको भरोसा था, तो इसलिए पत्थर तर गए। ये भरोसे का है, और यही है जिसका हमें वो करना है कि हम अपना टोटल 100%, अगर हमारा समर्पण मतलब भरोसा हो जाएगा तो समर्पण भी हो जाएगा। अगर भरोसे में कमी है, कहीं खटक है, हमारे मन में अभी भी कोई सवाल जवाब कुछ चलता है, कहीं ना कहीं उठते हैं सवाल, तो इसका मतलब अभी हमारा जो भरोसा है उसमें कहीं ना कहीं कमी है। और वो कमी तभी पूरी हो सकती है जब पूरी तरह से 100% अपनी तरफ से जो हमारे पास जो हमारा भाव है उसको श्रद्धा में, श्रद्धा को भरोसे में लेके चलें, तो तब जाके होगा। ये होली आ रही है। जब गुरुजी के यहाँ जाना शुरू किया था 2006 से, तो कोई भी त्योहार है ना, मतलब उसमें जो पहले जो इन्वॉल्वमेंट होता तो वो चीज़ शिफ्ट होके ये होगा कि जहाँ गुरुजी नहीं है, उनका मंदिर हो, उनका सत्संग हो, जो उनके जो भी है, मतलब उनके बिना ना जिंदगी है ना कोई त्योहार है। तो एक बार हम मतलब 2000 इसमें मार्च में मैं गया था, तो उसके बाद जब एक होली पे तो हम गए अंदर, वो चला था, एक बार अंदर गए थे और रंग वगैरह अंदर डाला था, होली खेली थी। तो उस समय पूरे पत्थर पे जो है ना वो कलर वगैरह लगे थे। तो उसके बाद से आज तक जो है ना दोबारा अंदर किसी को अगर कोई चंदन का टीका भी लगा के जाता है तो उसको भी अंदर जाने की परमिशन नहीं देते, सिर्फ इसलिए कि जो गुरुजी ने एक जो सफाई का जो बिल्कुल एकदम मंदिर को एक स्वर्ग जो बना रखा है, कि स्वर्ग में कोई ऐसी चीज ना हो जिससे कि खटक लगे किसी को, तो वो कर दिया। तो एक होली पे रंग वाले दिन, जैसे 8 तारीख का रंग है, उस रंग वाले दिन जो है ना हमने वो किया कि हम जो है ना होली वगैरह क्या खेलेंगे, हम तो बड़े मंदिर जाएंगे और जाके वहाँ सेवा करेंगे। तो वहाँ जो सफाई वगैरह की जो भी सेवा चल रही थी, उसमें एक सेवा थी कि जो शिवलिंग है, ये शिव मूर्ति जो है इसकी ब्रास की, वो जो बड़े मंदिर में जो बड़े हॉल में है, और उसके पीछे गुरु नानक देव जी का लगा हुआ है, स्वरूप लगा हुआ है, उसमें ब्रासों से सफाई कर रहे थे। और सफाई करते जब फाइनल टच चल रहा था, मतलब ब्रासो लगाया, अगर कपड़ा लगाते तो वो ब्लैक आता है, उसका जो ब्रास का जो आता है वो निकलता है, रिमेज जो निकलते हैं। फाइनल था, मतलब जस्ट वो अपनी तरफ से ओके होने जा रहा था, उसी समय उसमें लाल कलर, हरा, केसरिया, इस तरह के वो कलर फूटने लगे अलग अलग, मतलब देखते देखते हमारी नजरों के सामने। जितनी संगत वहां सेवा में थी हमारे साथ, वो नजारा सबने देखा। कभी हम जैसे गुरुजी के साक्षात तो कभी होली नहीं, इतनी हिम्मत ही नहीं थी, छूने की हिम्मत नहीं थी मेरी तो ये होली खेलने का तो मतलब बहुत दूर की सोच है। लेकिन क्योंकि हमने यहाँ इस जग की होली से अपने आप को क्विट करके और रब की होली में शामिल होने गए थे हम बड़े मंदिर में, तो वहां जाके गुरुजी ने जो नजारा दिखाया है, तो हमें यह था कि गुरुजी ने हमारे साथ होली खेली है उन रंगों से जो मतलब सचखंड के रहे हो या दिव्य रहे हो, जो भी है, पर वो इस दुनिया के तो नहीं थे, इस दुनिया के नहीं थे। ऐसे ही 2007 में गुरुजी ने चोला छोड़ा। उसके बाद मेरी आंटी को कुछ प्रॉब्लम हुई। उसी अगली एक होली थी, उस होली पे जाने का प्रोग्राम था डुगरी। अब डुगरी जाने का प्रोग्राम बना, मेरे से भी बोले, जो साथ में हम सेवा करते थे वो बोले कि वहाँ डुगरी जाने का बना रहे हैं, चलना है। तो मैंने बताया, मैंने कि आंटी की ऐसे तबीयत वो है और वो मेरे बिना जाते नहीं है, तो अगर वो अलाउ करेंगे, बोलेंगे, चलने के लिए कहेंगे, क्योंकि यहाँ छोड़ के नहीं जा सकता मैं, चलने के लिए कहेंगे तो भाई ठीक है। मैंने घर में आके पूछा, मैंने कहा ऐसे सारे डुगरी जा रहे हैं गुरुजी के पिंड, तो मेरे को भी कह रहे हैं चलना है। कह रहे नहीं, मैंने गांव की होली बड़ी वैसी होती है और वहाँ कोई कीचड़ से खेलता है, कोई गोबर से खेलता है, कोई नाली की सिल्ट से खेलता है,
और बहुत गंदी होली होती है। मैंने नहीं जाना। तो मैंने कहा हम होली थोड़ी खेल लें, होली खेलनी होती तो हम यही रहते दिल्ली में। हम तो जा ही उसके लिए रहे हैं कि भाई इस वक्त को, जो ये वक्त है, इस वक्त को इस ये दुनियावी रंगों की बजाय जो है ना गुरु जी के साथ उन रंगों से होली खेल के आए जो उनके अपने जो हैं दिव्य रंग जो है। एट लास्ट आंटी मान गई। सुबह अर्ली मॉर्निंग हम यहां से निकले। यहां से निकल के जब हम डोगरी पहुंचते हैं तो वहां कुछ होली का माहौल नहीं, मतलब जो जिन्होंने खेली होगी खेल लिए, कुछ नहीं है। हमें कोई रंग ना, कोई हमारे ऊपर कोई रंग डालने वाला मिला, ना कोई रंगा हुआ मिला। और वापस हम जब तक दिल्ली आए हैं, कोई पूरे रास्ते में कोई भी होली खेलता ही नहीं मिला हमें। हमारे साथ क्या खेलनी होगी, होली कोई खेलता ही नहीं मिला। तो ये गुरुजी की कृपा है कि आंटी के मुंह से निकला था कि भाई गांव की होली है, बड़ी गंदी होली होती है और मेरे को पसंद नहीं है। तो गुरुजी ने वो सीन ही सामने लाने दिए पूरे वक्त में। और अभी जो गुरुजी जो सत्संग करा रहे हैं वो मैं तो वही है कि आज की ये गुरुजी जो है ना वो ऐसे उसमें बैठा रहे हैं हमारे, कि जो हमारी अंदर की सुंदरता को बढ़ाता है, अंदर की स्वच्छता को करता है। और हमारी जो हीलिंग जो है, कि हमारा जो मानसिक और शारीरिक जो है ना, ये अगर ठीक ठाक रहेगा तो हर चीज में हम एंजॉय कर सकते हैं। अभी पीछे रिसेंट में, मतलब नवंबर के आसपास का था, कि एक संगत थे, उन्होंने बताया कि उनकी 2 बिटियां हैं हरियाणा में, और दोनों एक ही परिवार में, एक ही घर में, मतलब 2 सगे भाइयों के शादी हुई है। उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे उनका फोन आया है और जो है उनके यहाँ जो है ना उसमें से स्वरूप, जितने भी स्वरूप हैं सब में से जल बरस रहा है। मैं भी गया उनके साथ में, वहां जाके देखा तो वाकई में जो है जितने स्वरूप थे वहां, मतलब गणेश जी का स्वरूप रखा है, कृष्ण जी का रखा है, और जो स्वरूप है उसमें से कुछ नहीं है। बाकी जितने गुरु जी के छोटे बड़े जो भी स्वरूप थे सब में से जो है ना उसमें से आ रहा है, बह रहा है, जो मैंने अपनी आंखों देखा। तो उसके नीचे जो है ना स्टील की प्लेट्स लगा रखी थी, जिसमें बड़े मंदिर में अक्सर जिन प्लेट्स में लंगर होता है उस टाइप की प्लेट थी, वो लगा रखी थी और वो भरी हुई थी, और उसमें से बह के नीचे आ रहा था। और नीचे से भी जितना उन्होंने जल उठाया था उसको कपड़े से करके निचोड़ा था, एक टोकनी टाइप का था जो पूरा भरा हुआ था। और वहां बैठ के हम जैसे बैठे तो मेरे से बोले कि अंकल बैठे हो तो कुछ सत्संग ही सुना दो। जो संगत बैठी थी वहां, वो देखने आ रहे थे, जो मानते थे गुरु जी को वो भी और जो नहीं मानते थे वो भी। जिसने भी सुना, उनके पड़ोसी, उनके रिश्तेदार, वो सब लोग आ रहे थे। और वो उन फोटो को दीवार से हटा हटा के देख रहे थे कि कहीं इन्होंने ऐसा कुछ तो नहीं किया हुआ, कोई ट्रिक तो नहीं अपना रखी इस काम के लिए। तो वो उन्होंने वो भी हटा के देख रहे थे हम वो सामने। और जब जैसे ही वहां सत्संग सुनाने शुरू किए, बिल्कुल सूखी प्लेट लगी हुई थी नीचे, एक बूंद नहीं थी उसमें, और बिना आवाज के सत्संग, मतलब होते होते जो है ना वो पिछली वाली जो उसकी जो सब्जियों की कटोरी ऐसी बनी होती है उसमें प्लेट में वो भर गई, और उससे अगली तरफ जो बड़ा चकोर वाला हिस्सा उसमें आना शुरू हो गया। क्योंकि हम सब तो सत्संग में मस्त थे और वो उधर गुरुजी अपना वो दिखा रहे थे। वहां से जब चलने की बात हुई कि भाई वापस भी आना है, दिल्ली वापस आना है, चलने की बात हुई तो पीछे से एक बिटिया ने आके बताया कि भाई, क्योंकि उनके नीचे वाली जो बिटिया रहती है उसके यहाँ भी हो रहा था, और ऊपर जो बिटिया रहती है उसका जो दरबार है उसके यहाँ भी वो चल, और गुरुजी के स्वरूप से ही आ रहा था। तो उन्होंने हम जब बाहर वाले उसमें आके बैठे तो एक स्वरूप में से नहीं आ रहा था, बाहर वाले जो एंट्रेंस में फर्स्ट था, लेकिन हमारे बैठे बैठे जो है ना उसमें से भी टपकना शुरू हो गया। एक पीछे अंदर स्वरूप लगा हुआ था, तो मैंने उसमें देखा था एक स्वरूप, एक कैलेंडर का वो था जिसके अंदर ऊपर बादलों में गुरुजी दिखा रखे हैं, और वो बादल जो नॉर्मल कलर थे उसके चेंजेस हो रहे थे। तो मैं कह रहा था मैं कि तो मुझे को जो है बादल की ये जो डिजाइन है ये बदलता दिखा है। हम जब निकलने को हुए तो पीछे से एक बिटिया आई कि उसमें से कुछ निकल रहा है, तो वहां जाके देखा तो उसमें शहद शुरू हो गया हमारे आगे। और हम दिल्ली वापस आने थे, उसकी बजाय हमारे साथ एक अंकल थे, उन्होंने एक कटोरी लगा ली जिससे वो जमीन पे नीचे ना गिरे, उसको मतलब होल्ड करके वो करीब आधे घंटे तक खड़े रहे उसके नीचे, और वो उसमें से
मतलब जड़ी हुई फोटो में से उसमें से निकलना शुरू हुआ। बाहर आए तो एक छोटा सा शिवलिंग रखा हुआ था उनके गमले में, उसमें देखा उसके ऊपर शहद की बूंदें। अब एक दिन हो गया, अगले दिन फिर उन्होंने रात को बताया, रात को उन्होंने दिखाया, लाइव दिखाया मेरे को, कहने कि अंकल मैं आपको कह रही थी रुकने के लिए लेकिन आप रुके नहीं, और ये देखो गुरुजी क्या कर रहे हैं, सोने नहीं दे रहे, ये तो निकल ही रहा है। मैंने क्या हुआ, कह रहे वो कैलेंडर लगा हुआ था 2022 का, जिसका नवंबर का पेज खुला हुआ था, तो दरवाजे के बिल्कुल ऊपर लगा हुआ था, तो उसके नीचे इतना था कि पहले परात लगाई और इतने 2-3 कदम चल के दूसरा बर्तन लेने के लिए गई है, वो परात पूरी भर गई। और जब मैं अगले दिन फिर दोबारा गया, अगले दिन वहां गया, तो दोबारा जाके मैंने देखा कि भाई वो जो कैलेंडर था उसका वाकई में जो पेज था, लीफ था, वो जैसे भीगने के बाद में जो रिमेन्स रह जाते हैं वो उस टाइप का वो था। और इतना उसमें इसका बहरा था, और कपड़े से नीचे पानी आ रहा है, वो मतलब जल आ रहा है, लेकिन कपड़ा उठाया तो नीचे जो बेस है जिसके ऊपर वो कपड़ा बिछा रखा वो सूखा। उस दिन फिर मैं आ गया, मेरे को रुकने के लिए बोल रहे थे, मैं आ गया। फिर रात को 2-2:30 बजे उन्होंने जो है ना फिर मेरे को फोन किया कि अंकल ये तो ऐसे ऐसे हो रहा है, और अब जल की जगह जो है ना, या उसकी जगह ये शहद की जगह जो है ना दूध वर्षा हो रही है। उन्होंने वो लाइव दिखाया, वाकायदा उसमें दूध आ रहा है। थोड़ी देर बाद छन छन की आवाज आई कि इसमें से जो है ना मिश्री का आ रहा है। दूसरे दिन जब मैं गया था तो मैं उनको बोला था, उनके जो दामाद हैं दोनों, तो वो बैठे थे मेरे साथ में जब हम आने को थे यहाँ वापस शाम को। तो मैंने कहा भाई ऐसा है कि किसने कोई अरदास लगाई है या किसने कुछ गुरुजी को चैलेंज किया, क्या किया है वो तुम जानो, पर गुरुजी से वो मांग लो, नहीं तो ये तुम कह रहे हो 3 दिन, तीसरा दिन मतलब शुरू हो गया हमें रात से, और मतलब यही नहीं पता लग रहा कि दिन कब हो रहा है रात कब हो रही है। तो उनके दोनों दामादों ने मेरे को बताया था कि जी 15 साल पहले बड़ी बिटिया की शादी हुई थी उनकी, तो उन्होंने बताया था कि हम वो मंदिर जाते थे, बड़े मंदिर, लंगर भी करते, सब कुछ करते, पर मानते नहीं थे। तो कह जब भी मानने की ये बात करते थे, भाई गुरुजी है उनको मान लो, महाशिव है, तो कहते हम ऐसे कैसे मान लें, गुरुजी हमें कुछ दिखाएंगे तभी मानेंगे। तो उनकी वो अरदास थी जो गुरुजी ने उसको वो पूरा किया। तो उन्होंने, मैंने कि जब गुरुजी से मत्था टेक लो कि गुरुजी जो दिखाना था दिखा दिया, अब हमारे बस की नहीं है, इसको शांत करो। तीसरे दिन जाके वो शांत हुए। और उसकी शुरुआत क्या थी कि जो बड़ी वाली बिटिया है, उनकी बिटिया को उसने, जो आंटी जो मेरे को लेके गए थे, उसने बोला था शाम को कि ऐसे ऐसे संध्या के टाइम पे गुरुजी के जो है ना जोत जला दो। वो बिटिया ने जोत जलाने की कोशिश की, और करीब 15 तीली जो है माचिस की वो खराब हो गई, लेकिन वो जोत नहीं जली। तो उसकी मम्मी जब आई वहां देखा तो जोत नहीं जलाई, तो वो कहने की तेरे से एक छोटा सा काम किया था, तेरे से यही नहीं हुआ, और वो जोत जला के वो चली गई। लेकिन उनकी जो बिटिया थी जिससे 15 तीली में जोत नहीं जली थी, वो वहीं बैठी हुई थी। और थोड़ी देर बाद वो उठ के और पानी लेके आई, और उस जो गुरुजी के स्वरूप थे वहां जो जड़े हुए थे, जिसके ऊपर शीशा लगा हुआ था, बाकायदा फ्रेम थे, वो उन पे जो ना वो पानी छिड़कने लगी, जल छिड़कने लगी। तो उसकी मम्मी ने देखा, वो कहने ये क्या कर रही है, कह रहा आज गुरुजी नाराज है, गुस्सा है मेरे से, मैं उनको शांत कर रही हूँ। और उसने उसको फिर वो बड़बड़ाते हुए वो सारा जो है ना वेट जो था वो सब कुछ सूखे कपड़े से पोंछ दिए, गुरुजी के सारे स्वरूप पोंछ दिए जिसपे उसने छिड़काव किया था। लेकिन उनकी वो बिटिया जो वहीं बैठी रही। अब उसकी और गुरुजी की क्या आपस में जो टेलीपैथी थी, क्या हो रहा था कि वो वहीं बैठी, वो वहां से उठी नहीं, जिससे वो जोत नहीं जली थी। और गुरुजी के स्वरूप से जो है ना, उनकी मदर ने तो वो कर दिया, सारा साफ कर दिया, लेकिन उसमें से वो जल वर्षा शुरू हो गई। और इतना जल वर्षा है कि एक बोतल तो मैं खुद लेके आया हूं उसमें से, और पता नहीं कितनी संगत को वो गया है। मिश्री का मैंने टेस्ट किया था, दूध प्रसाद को तो मैंने जो बोला था कि भाई जितनी भी संगत वहां देखने आ रही है, संगत या नॉन संगत है, गुरुजी की कृपा है, जो चाय प्रसाद यहां बन रहा है उस चाय प्रसाद में उस दूध प्रसाद को भी डाल दो, जिससे ये सबको वो हो जाए। अब ये एक जगह का नहीं है, रोहतक में भी एक थे, उनके यहां भी मैं साक्षात देख के आया हूं।
और इवन मैंने पहले तो मैं फोटो नहीं ले रहा था, बाद में मैंने वहां से फोटो ली। तो फोटो में जब मैंने घर आके देखा तो एक स्टिल फोटो है जो किसी स्वरूप की नहीं है, दीवार की है, जिसमें वो बह रहा था उनका शहद शहद वर्षा हो रही थी उनके। कई 36वां दिन था शायद उस दिन जिस दिन हम गए थे। तो वो बह रहा था, तो वहां से की मैंने फोटो ली। और फोटो जब वो देखा मैंने, स्टिल एक वो मतलब मेरी ली हुई नहीं है, लेकिन वो आ गई उसमें। और उसमें देखा है कि जो शहद दीवार पे था उसमें गुरुजी का अक्स नजर आ रहा है। तभी वो केशवपुर वगैरह दिल्ली में कभी बता रहा था कि वहां लाइन लगी हुई है, वहां ऐसे वर्षा हो रही है। ये हमारी कोई ऐसी, इसलिए गुरुजी ये कहते हैं कुछ मांगो मत। और हमें क्या है कि हर चीज का हमें प्रूफ चाहिए। और गुरुजी के कई सत्संग सुनते हैं, गुरुजी की कुछ गुरबाणी सुनते हैं, कुछ सुनते हैं, उसमें फिर अपने आप से लिंक करते हैं और उस गुरुजी से सबूत मांगते हैं। और जब वो सबूत देते हैं तो उसके बाद फिर हमसे वो झिलता नहीं। और ये है अभी एक मैं, क्योंकि ये मैंने जो अपनी आंखों देखा है, एक सत्संग में था मैं, सत्संग के बीच में शब्द चल रहे थे और उनके जड़े हुए जो दरबार बनाया हुआ था उसमें स्वरूप थे गुरुजी के, उसमें से बहता हुआ देखा है। फर्स्ट टाइम हुआ था। जो गुरुजी के भतीजे हैं, गौरव अंकल हैं, उनकी बिटिया का 11 नंबर जो फार्म हाउस है मंदिर के पास में, वहां पहला बर्थडे मनाया गया था। वहां एक गोल चबूतरा बना हुआ है, उसके ऊपर गुरुजी के स्वरूप रखे हुए थे स्टैंड के ऊपर। और वो उस दिन वो नजारा था जो 31 दिसंबर 2006 को था कि 9 बजे से पहले इतनी धुंध थी कि 1 मीटर तक भी बंदा नहीं दिखाई दे रहा था। और गुरुजी ने 31 दिसंबर 2006 को जब वहां पहुंचे थे और आरती हुई थी गुरुजी की, तभी गुरुजी ने अनाउंस करा दिया था कि गुरुजी ने बोला है कि ये लंगर लेके जो ना संगत को आ गया है, घर जाए। और जो वक्त से पहले गुरुजी के आदेश से निकल गए थे वो तो निकल गए थे, बाकी सब उस धुंध की वजह से जो है ना वो सब फंसे रह गए थे। इवन हम लोग भी जो है वहां पूरा फंक्शन के बाद में साफ सफाई करके 3-3:30 बजे के बाद हम निकले, मतलब पूरा टाइम। और कुछ लोग थे जो बीच में सब वापिस आ गए थे उसकी वजह से। तो वही नज़ारा उनकी बिटिया के उसमें था। और मैं उस पे जो राउंड वाला जो चबूतरा था उसके ऊपर जब मैं गया था गुरुजी को मत्था टेकने, जो स्वरूप लगे हुए थे, और उठता हूं तो मैंने देखा कि आंखों के नीचे, आंखों से ऊपर सिर तक कुछ नहीं था, खाली था। और उसके नीचे से जो है ना वो जल बह रहा है। वो पहला मेरा एक्सपीरियंस था उस टाइम का। जमशेदपुर से एक आंटी थे, उन्होंने लाइव दिखाया था कि गुरुजी के स्वरूप से जो है ना ये दूध निकल रहा है। अब हमारी समझ में नहीं आ रही है हो क्या रहा है ये। तो ये वो कहते हैं पुरानी भाषा में जो है ना, पुराने लोग जो बोलते थे कि मानो तो देव नहीं तो भीत के लेव। जो विश्वास करता है उसको वो परिचय मिलता है, जो इसको विश्वास ही नहीं है। क्योंकि प्रसंग है कि 2 दोस्त थे, बड़े गहरे दोस्त थे, पर एक नास्तिक था, एक आस्तिक था। एक पूरी साइंस के ऊपर चलता था, मतलब कैलकुलेशन करेगा, साइंस के हिसाब से फॉर्मूले में फिट आ रहा है तो वो उसको मानता था, अगर नहीं है तो वो नहीं मानता था। उसके हिसाब से कोई ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं थी, कोई भगवान नहीं था। वो तो कहता है इंसान है, उसके पास बुद्धि है, सब कुछ है, वो सब कुछ कर सकता है। उसने पहाड़ तोड़ के रास्ते बना लिए, उसने हवाई जहाज बना दिया, सब कुछ बना दिया। उसको मतलब कोई चीज वो नहीं है। यहां का जो धरती का भगवान है वो तो साइंस है। साइंस सब कुछ कर सकती है, मेडिकल लाइन सब कुछ कर सकती है, वो सब कुछ एक पढ़ी लिखी सरकार होती है। तो एक था आस्था, वो करता था, कर्म तो करता था, लेकिन उसको विश्वास था कि कोई परम शक्ति है जिसने इस पूरी कायनात को संभाल के रखा हुआ है और उसके चलाने से ये चल रही है, उसके हुक्म से ये चल रही है। तो एक दिन आपस में बहस हो गई। तो उनके जो घर थे, उनके घर के सामने पहाड़ था एक। तो जो आस्थावान था, जो जानता था कि कोई परम शक्ति है हमारे अंदर, जो बोल रही है, हमारे अंदर जो चल रही है, जो सांसें चल रही हैं, सब कुछ कोई है जो इनको ऑपरेट करता है, कोई है जिसके हाथ में ये है। इसी वजह से ये जन्म मृत्यु, ये आना जाना, ये सब कुछ जो तय होता है। तो उसने कहा कि विश्वास बहुत बड़ी चीज है। वो कहने लगा क्या विश्वास की बात है, विश्वास करने से क्या कुछ हो जाता है?
कह रहा हाँ तू विश्वास कर, ये सुबह तक पहाड़ उड़ जाएगा। वो कहने लगे ऐसे कैसे पहाड़ उड़ जाएगा, पहाड़ के कोई पंख है, कैसे उड़ जाएगा पहाड़? पहाड़ तो इतने सालों से तो हमारे सामने, आज तक तो इसको हिलते नहीं देखा, तुम उड़ने की बात कर रहा है। वो कहला कि तू विश्वास कर, ये सुबह तक उड़ जाएगा। उसने कहा नहीं उड़ेगा। लगा शर्त, करेगा 1000 रुपए की शर्त, अगर उड़ गया तो 1000 रुपए मैं दूंगा, और नहीं उड़ा तो 1000 रुपए तेरे को देने। दोनों की शर्त हो गई। जिसको भरोसा था अपने मालिक पे, जिसने कहा था कि विश्वास कर सुबह तक उड़ जाएगा, वो तो अपने तान के सो गया। लेकिन जिसको भरोसा नहीं था, जो नास्तिक था, जो इस साइंस और मेडिकल लाइन और इनको मानता था, जो किताबी ज्ञान है कि यही है सबसे बड़ा ज्ञान और इसी से दुनिया चल रही है, कोई एक बनाया हुआ एक वो है, कॉन्सेप्ट है इस जो भगवान की, ईश्वर की, बाकी है कुछ नहीं। वो पूरी रात बिना पलक झपके देखता रहा कि भी कैसे ये पहाड़ उड़ेगा। उसको उड़ता हुआ देखना था, क्योंकि उसको विश्वास नहीं था। सुबह सुबह उसने देखा उधर सूरज की किरण निकल रही है, और उधर ने देखा पहाड़ नहीं उड़ा। वो भागा भागा अपने दोस्त के घर गया, जाके उसका खटखटा दिया। वो अपने नित्य कर्म में लग रहा था, और उसको उठाया। कहने कहा हाँ, कह रहा देख भाई पहाड़ वहीं के वहीं है, तू कह रहा उड़ जाएगा। अब वो सुबह सुबह अपने जो नित्य कर्म था उसमें इन्वॉल्व था, उसने चुपचाप 1000 रुपए उसको दिए और उसको चलता कर दिया। फिर वो अपने सुबह पूजा पाठ से सब करके जब उसके घर गया, वो बैठ के चाय पी रहे थे, तो उसने उससे पूछा, आस्थावान जो था, उसने जाके उसको पूछा, कह रहा भाई क्या तुझे विश्वास था कि ये पहाड़ उड़ जाएगा? कह रहा विश्वास? कह रहा मैं तो पूरी रात एक टक लगा के देख। वो कहने लगा तो जो 1000 रुपए मेरे से लेकर आए वो भी मेरे को दे, और 1000 रुपए दो दे, क्योंकि शर्त मैं जीता हूं। वो कहले तू कैसे शर्त जीता, पहाड़ तो वहीं का वहीं है। कहला मैंने कहा था कि तू विश्वास कर, ये पहाड़ सुबह तक उड़ जाएगा। तूने उस शर्त की पहली जो वो थी शर्त, कि तूने तो विश्वास ही नहीं किया, तो शर्त तो मैं जीता हूं। अगर तू विश्वास करता फिर ना उड़ता, तब तू शर्त जीतता। तो यही है कि विश्वास करेंगे तो पाएंगे, और विश्वास ही नहीं है तो जो मिला है उसको भी खो के जाएंगे। क्योंकि एक सत्संग था, मैं मतलब बड़े मंदिर में सेवा कर रहा था, और मेरे को एक कार्ड था संगत की बिटिया की शादी का। मैंने जाना भी जरूरी था, पर वहाँ सेवा कर रहा था। सेवा को जब वहाँ वाइंड अप किया, मैंने कि बिटिया की शादी है, वो तो सुबह तक फेरे वगैरह चलेंगे, तो कभी भी चले जाएंगे हाजिरी देने। क्योंकि वहाँ बड़े मंदिर में लंगर खाया, सेवा के उस बाद में लंगर खा के, और वहाँ से मैं सीधा जो है वहाँ पहुँचा। वहाँ पहुँचता हूँ तो मैंने देखा कि शादी का माहौल ही नहीं नजर आ रहा, गमगीन माहौल है सारा। अब जिनके यहाँ शादी है उनके भी चेहरे ऐसे ही, बाकी सारे जो है बिल्कुल साइलेंट, मतलब कुछ ऐसा लगे ही नहीं कि जैसे शादी का माहौल होता, चहक चहक होती है, रौनक होती है, नहीं लग रहा। मैं वहाँ गया, जाके जो है वो हाजिरी दी और मैं घर आ गया। मुझे नहीं पता वहाँ क्या हुआ था। एक दिन मैं एक सत्संग में था गुरुद्वारे में, ये गुड़गांव में। वहाँ एक अंकल ने सत्संग सुनाया उससे रिलेटेड, कि ऐसे ऐसे उस दिन क्या उनके यहाँ जो है वो शादी का जो पहले कैटरर किया था उसने लास्ट मोमेंट में मना कर दिया। तो जो अंकल सत्संग सुना रहे थे, उन अंकल ने उनके संपर्क में थे, उन्होंने एक किसी कैटरर को कराया था उनकी बिटिया की शादी के लिए। तो कैटरर ने उनके बेटे को, जिनकी बिटिया की शादी थी, उनके बेटे को बोला था, कह रहे बाकी जो पेमेंट वगैरह वो सब बाद में होती रहेगी, पर शादी वाले दिन जो है ना 50,000 रुपये मेरे को हार्ड कैश दे देना। क्योंकि जो छोटे मोटे काम होते हैं, किसी लेबर को देना है, कोई चीज़ मंगानी है, रैंडमली एकदम से कोई चीज़ याद आई और हमारे पास नहीं है, मंगाना है, तो उसके लिए हमें 50,000 रुपये दे के रखना। उन्होंने बताया कि उस दिन उधर वो बारात को लेने की तैयारी कर रहे हैं, और उधर वो बिटिया जिसकी शादी थी वो फेंट हो गई, और उन्होंने वो उसके चक्कर में लग गए। और वो सारा जो माहौल जो मैं उस दिन महसूस कर रहा था कि कुछ गड़बड़ है, शादी वाली वो नहीं है, वो उस दिन मेरे को पता लगा कि वहां तो ऐसा हो गया था कि वो तो बिटिया को कैसे वापस लेके आए उसके बारे में वो कर रहे थे। बिटिया ठीक हुई, उसकी शादी। तो मैं तो यही समझता हूं, क्योंकि मैंने
उस मौत को गुरुजी को मौत से लड़ते हुए देखा अपने लिए। तो मैं समझता हूं कि गुरुजी ने उनको उस समय भी जो मौत है उससे गुरुजी ने लड़के उसको वापस लिए। शादी उसकी हुई। तो जब शादी संपन्न हो गई उसके बाद में उन अंकल ने जो सत्संग में सुनाया कि वो कैटरर आया उनके घर पे, तो उसका हिसाब करना था। जो पेमेंट उसको पहले एडवांस दी होगी उसके बाद में जो हिसाब देना था टोटल में जितने में बात हुई थी, तो उन अंकल ने जो बैलेंस अमाउंट था उनको पकड़ा दिया और वो अमाउंट लेके उन्होंने गिना और गिनने के बाद 50,000 रुपये निकाल के उनको वापस करने लगे। तो उन्होंने कहा नहीं भाई, जितना हमारा तय हुआ था ये उतने पैसे हैं, आप रखो। उनको था कि मेरी मतलब मैं बीच में हूं तो मेरी शर्म की वजह से ही जो है ये इतना कम कर रहे हैं। वो कह लगे नहीं जी मैं इसलिए नहीं लौटा रहा। कह रहे जी मैं बड़ा परेशान था उस दिन कि मेरे को जो है ना, मैंने बोला था कि 50,000 रुपये मेरे को हार्ड कैश देना है और ये मेरे को इन्होंने दिया नहीं, और मेरी जो है वो जरूरतें मेरी शुरू हो रही थी, तो मैं क्या करूं, मैं बड़ा परेशान था। और जो उनका लड़का था जिससे मैंने बोला था वो भी मेरे को नजर नहीं आ रहा था कि मैं उसको बोलूं कि दे दे। तो उसी समय एक आए तो वो बोले कि भाई क्यों परेशान है, इतना क्यों परेशान है। वो कहने लगे जी इन्होंने मेरे को जो है ना वो कुछ पैसा देना था उसके लिए, छोटे मोटे काम के लिए, और वो पैसा नहीं दिया और सारी दिक्कत शुरू हो जाएगी। तो कह रहे उन्होंने जेब से निकाल के और 50,000 रुपये उनको दे दिए और उनको बोला कि बिटिया की शादी है और कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, सब कुछ ठीक होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि जो मेरे को 50,000 रुपये मिल गए थे मैं वो लौटा रहा हूं। अब उन अंकल ने सोचा कि भाई कोई, वो तो उस बिटिया के उसमें लगे हुए थे परेशानी में, तो कोई रिश्तेदार ने दिए हैं, किसी संगत ने दिए, किसने दिए। तो उन्होंने पूछा भी किसने दिए थे, मतलब कौन थे, कैसे थे दिखने में। तो जब बात ही कर रहे थे तो गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था वहां। तो उसने कैटरर ने पूछा उनसे कि ये कौन है तुम्हारे। ये कह रहे गुरुजी हैं। कह रहे यही तो देके गए थे। अब जो लोग ये जो शहद वर्षा या इन पे जो क्वेश्चन मार्क करते हैं, वहां उस कैटरर को नहीं पता इनके गुरु कौन है और वो क्या क्या कर सकते हैं। उन्होंने जब स्वरूप देखा गुरुजी का तब उन्होंने बताया कि भी यही तो थे, उस दिन आए थे जो मेरे से पूछा था क्यों परेशान है, और इन्होंने 50,000 रुपये निकाल के दिए थे और ये बोला था कि बिटिया की शादी कोई वो नहीं होनी चाहिए। अब इस पे प्रश्न चिन्ह कौन लगाएगा कि महाराज जाने वो जाने। तो फिर उन अंकल ने उनको बोला कि भाई ये गुरुजी महाराज ने आपको दिए हैं, इसको तो मैं लूंगा ही नहीं, ये तो तुम्हारे लिए है, गुरुजी जाने और तुम जानो, ये तुम्हारा है। एक फरीदाबाद की संगत थी, उनसे मतलब मैंने उनके जो मुंह से मुखारविंद से जो मैंने सत्संग सुना, एक सत्संग में थे यहीं ये सतबड़ी में किसी सत्संग में थे वो। उन्होंने बताया कि जी वो प्रॉपर्टी डीलर वगैरह का काम करते थे और उनका काम पिट गया और उनके मतलब बिल्कुल मतलब लगभग सब कुछ खत्म हो चुका, मतलब एक सोसाइटी के अलावा बाकी कुछ नहीं था। जिंदगी में एक ऐसा फेज आता है कि लगता है सब कुछ खत्म हो चुका, अब जिंदगी भी खत्म हो जाए तो ये समस्या भी खत्म और आगे का रास्ता भी मतलब कुछ देखना ही नहीं, करना नहीं। उन्होंने नाम मेरा बोला कि हाँ जी, कह हाँ जी। वो बैठा, कह रहा मैंने पहचाना नहीं। कह रहा जी आपकी मेरी अभी तक फ़ोन से ही बात हुई है, तो आपका ये फ़ोन नंबर है ना। कह रहा कह रही आपने वो जो प्रॉपर्टी की डील कराई थी ना, तो उसका मैं आपका कमीशन लेके आया। वो कह रहा मैं कमीशन लेके आया हूँ। वो कह रहे जी कौन सी प्रॉपर्टी। कह रहे जी वो। कह रहा वो तो प्रॉपर्टी में मेरा कोई रोल नहीं है, मेरी तो आपसे बात नहीं हुई। कह रहे जी आपका फ़ोन नंबर है। कह रहा हाँ फ़ोन नंबर तो मेरा ही है। और कह रहे एड्रेस भी आपने ही बताया मेरे को जो मैं आपके घर पे आया हूँ। और उन्होंने बताया कि उस जो बैग वो लेके आए थे उसमें 5 लाख रुपए मेरा कमीशन दे के गए हैं वो। और मेरी हिम्मत नहीं हो रही क्योंकि मेरा कोई रोल ही नहीं है, ना मैं उस प्रॉपर्टी को जानता, ना उस बंदे को जानता, ना मेरी उससे कभी बात हुई। और वो मेरे को जो है ना वो देखे चले गए। और कह रहा मैं अब सत्संग सुना रहा हूं लेकिन मेरी अभी तक हिम्मत नहीं हुई कि मैं उसको खोल के देख लूं। और बहुत हैं। एक बार हरिद्वार में गुरुजी का एक साल में एक लंगर होता है वहाँ हर की पौड़ी के पास में। तो वहाँ था, जब हम सुबह वहाँ सेवा कर रहे थे, वहाँ सफाई वगैरह कर रहे थे, तो वो था गुरुजी का दरबार सज रहा था, वहाँ शबद चलने का प्रोविजन किया जा रहा था। उस समय एक मतलब फकीर
मतलब आज कहे मतलब भिखारी कह सकते हैं वो है, वो आए थे, मतलब पुराना सा कोट, पूरा दाढ़ी वाड़ी का पूरा ऐसा बना हुआ, और आके उन्होंने पूछा भी ये कब शुरू होगा। तो हमने बताया कि भाई ऐसे ऐसे है, ये इतने बजे से ये शुरू होगा। वो जब गुरुजी की आरती हुई तब तक वो साथ में थे वहां। लंगर लंगर का पूछा उन्होंने, लंगर का बताया था, लेकिन जब लंगर का समय आया हो तो वो नहीं थे। सारे दिन हम जो है जितने भी वहां गुरुजी की उसमें जो सेवा के लिए वहां थे, सबने वहां सेवा की। जब वहां से सेवा करके वो हुए तो बाद में जब आपस में, क्योंकि सेवा में अलग अलग अपने अपने पॉइंट पे थे, तो उतनी बातें नहीं हुई। तो एक ने उन्होंने कहा कि लगो वो जब से हमने वो शुरू की थी वहां वो अरेंजमेंट करना, तब से वो वहीं मौजूद थे। गुरुजी की आरती तक भी वो मौजूद थे, मतलब दरबार सज गया, तैयार हो गया, आरती हो गई, लेकिन लंगर में वो नहीं ठहरे, वो आए नहीं, मतलब पूरा दिन नहीं आए। फिर क्लिक किया एक को कि कह लेंगे अंकल अगर उनका ये दाढ़ी और ये सब कुछ हो जाए तो ये तो बिल्कुल जैसे गुरुजी का स्वरूप जो लगा हुआ है बिल्कुल ऐसे है उसमें। फिर जितने भी वहां थे लगभग सबको ये चीज ब्लिंक की कि वो इतने टाइम तक रहे। पूछा भी लंगर कब शुरू होगा, लेकिन आरती के बाद वो उसके बाद पूरे दिन आए नहीं। तो ऐसे गुरुजी महाराज कब किस रूप में कैसे किसको दर्शन देंगे कुछ नहीं कहा जा सकता। क्योंकि मैंने भी बताया, एक पहले सत्संग सुनाया था कि मनोज का एक्सीडेंट होते थे मोटरसाइकिल के। जब हम 2006 में एम्पायर स्टेट सेवा करते थे, एक दिन उसने मेरे को आके बताया था थर्सडे को कि संडे को भाई साहब जब हम अलग हुए थे तो मेरा ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हुआ, 20 मिनट तक चलती मोटरसाइकिल पे मैं घूमता रहा, फिर मेरे दोनों पांव जुड़ गए और किसी ने उठा के मेरे को फुटपाथ पे बैठा दिया। उस एक्सीडेंट में उसके हाथ में राइट हैंड में जो ना एक गेहूं के दाने के बराबर जो एक निशान था, उसका खुरंड भी निकल चुका था और पल्सर का पीक घिसा हुआ था। उस दिन हल्की हल्की बारिश थी और मैं जब वापस आ रहा था एम्पायर स्टेट से तो एक पॉइंट से हम दोनों अलग होते थे। मैं डोमेस्टिक एयरपोर्ट की तरफ चलता था और वो जमुना पार्क की तरफ जाता था। तो मैं वही सोच रहा था कि भाई ये रोज आके कुछ सुनाता है कि ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हुआ, और इतना भयंकर एक्सीडेंट में, और कैजुअलिटी या जो दिक्कत है वो कुछ भी नहीं, मतलब वो जीरो एक तरह से। तो मैं सोच रहा हूँ गुरुजी इसको कैसे बचाते होंगे, क्योंकि हम सत्संग सुनते हैं तो उसमें हम जो ना रीजनिंग करने लगते हैं और प्रूफ मांगने लगते हैं कि क्या ये गुरुजी ने किया, क्या गुरुजी कर सकते हैं ऐसा। तो मैं उस दिन जब कर रहा था तो रावतुल्ला राव मार्ग पे एक टी पॉइंट बनता है जो मोती बाग से आता है, टी पॉइंट बनता है। तो उसी लाइट से पहले मेरा स्कूटर स्किड हुआ, स्कूटर 4-5 फीट पे रुक गया, पर मैं कमर के बल जो है ना लाइट की तरफ ही 18-19 फीट रगड़ा। जहां मैं रुकता हूं वहीं फुटपाथ पे 3 मोटरसाइकिल खड़ी है और एक सरदार जी खड़े हैं, पीछे कमर पे हाथ बांध के झुक के मेरे ऊपर कह रहे गिरे गए, क्या थोड़ी देर पहले मैं भी गिरा था। तो मैंने उनको कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया। मैंने कि ये सहारा देने के बजाय हाथ कमर पे बांध रखे हैं और ये कह रहे हैं कि मैं भी थोड़ी देर पहले गिरा था। और मैं अपने स्कूटर पे गया, स्टार्ट किया, जितने फीट में रगड़ा हूं उतनी लगभग किक में वो स्टार्ट हो गया, क्योंकि राइट साइड को गिरा था, ओवर हो गया था। लेकिन चलूं उससे पहले 2 व्हीलर 3 व्हीलर एक मारुति 800 उसी पॉइंट पे हुए, उनको घर आ गया। घर आके रात को जब 1 बजे के आसपास मैं घर पहुंचा, आंटी ने दरवाजा खोला, मेरे मुंह से निकला कि फूल बड़ी फोटो बनवाई नहीं और माला चढ़ने का दिन आ गया। उन्होंने बोला कि भी क्या आधी रात को बोल रहे हो। मैंने कमर दिखाई, क्रीम कलर की कमीज पूरी काली थी। उन्होंने कही क्या हुआ, मैं ऐसे एक्सीडेंट हुआ, करे कहाँ लगी। मैंने कि कपड़े उतार के देखूं, कपड़े उतारे, कमीज में बनियान में कमर में कोई आलपिन के बराबर निशान नहीं। शूज मेरे बिना लेस के थे, जिसको मैं बिना हाथ लगाए पहन और उतार सकता था, वो इंटैक्ट रहे। जेब में मोटी डायरी थी, पेन था इंटैक्ट, मोबाइल इंटैक्ट, हेलमेट बिल्कुल। वो जमीन से मैंने कोई भी अपना सामान नहीं उठाया उस पूरे प्रोसेस में। और मैं अगले दिन मैं गया, क्योंकि मेरे शूज भी जो है ना, रोड के ऊपर इतना पानी नहीं था कि मेरे शूज भी डिप हो जाए उसमें, तो मैं तैरा कैसे। फिर मैंने महसूस किया, जब मैं उसको रिकॉल किया मैंने अपने उसमें, तो मैंने किया कि 18-19 फीट जो मैं रगड़ा हूं, तो रोड और मेरे बीच में कोई चीज थी जिसको ऊपर मैं इतना स्किड हुआ हूं। पानी इतना नहीं था, कुछ नहीं था। अगले दिन मैं उसी रास्ते ऑफिस गया, वहां जाके देखा कोई तेल नहीं था, कुछ नहीं था, नथिंग, कुछ भी नहीं था।
लेकिन क्योंकि मेरे दिमाग में चल रहा था गुरुजी इसको कैसे बचाते हैं, तो गुरुजी ने मेरे को वो प्रैक्टिकल करके दिखाया। क्योंकि हमारे गुरुजी प्रैक्टिकल हैं, थ्योरी में विश्वास नहीं करते। थ्योरी तो हम जैसों से लिखवा लेते हैं, और पूरी पूरी किताबें लिखवा रखी हैं थ्योरी की। तो वो था। अभी सत्संग करते करते अभी पीछे क्लिक हुआ कि 3 मोटरसाइकिल, बंदा एक ऐसा हो नहीं सकता, एटलीस्ट तीन तीन लोग तो हों 3 मोटरसाइकिल को। फिर ये चीज क्लिक की, तो मैं सत्संग में बताता था कि 1 साल में मनोज के 3 मोटरसाइकिल खत्म हुई। तो साक्षात गुरुजी, उन सरदार जी के रूप में गुरुजी साक्षात थे। जो स्टाइल था उनका खड़े होकर झुक के वो करने का, वो भी गुरुजी का था। अब उस समय साक्षात गुरुजी थे, पर मेरे को तो इतनी गुरुजी ने वो चक्षु ही नहीं दिए कि मैं समझ पाऊं कि साक्षात गुरुजी उन मोटरसाइकिल के लिए दिखाने के लिए खड़े हैं। वो नज़ारा, वो चीज़ कि कैसे संगत को गुरुजी अपनी ब्लेसिंग से कैसे पार उतारते हैं, दिक्कतों से, इस तरह के हालात से कैसे निकालते हैं, वो सब कुछ किया। एक मंगलवार के दिन मैं गया था, बड़े माली अंकल ने बुलाया था किसी सेवा के लिए, और यहाँ से जो है माल घूमने आई थी फरीदाबाद से आंटियाँ गुड़गांव में, और वो बड़े मंदिर आ गई। उनको सत्संग सुना रहा था मैं बैठ के, और कुछ जो स्वरूप वगैरह था वो दिया। उन्होंने बाद में बताया कि हम आपके ऊपर शक कर रहे थे कि जब पहली बार आए हैं तो हमें तो ये कह रहे हो कि बड़ा हॉल बंद रहेगा, कुटिया भी बंद रहेगी, और गुरु जी की समाधि भी बंद रहेगी। पर जब आप बात कर रहे थे, मेरा मुंह था बड़े हॉल की तरफ और उनका मुंह था समाधि की तरफ। तो कह रहे एक अंदर जो है ना, एक बंदा कोई जो है ना पीछे हाथ बांध के जो है ना राउंड कर रहा था उसके उसमें समाधि में गुरु जी की। तो कह रहे हमें था कि पुरानी संगत तो अलाउड है, और हमें ये कह रहे हैं कि हम फर्स्ट टाइम आए तो कि जी ये बंद रहता है। कह रहा लेकिन जब मैंने संगत को बताया कि ऐसे पहली बार का ये एक्सपीरियंस, तो उन्होंने जब ये पूछा मेरे से कि भाई जो अंदर घूम रहा था वो कैसे दिखते थे, तो जब मैंने बताया तो उन्होंने मेरे को बताया कि वो तो साक्षात गुरु जी थे। तो उनको डे 1 पे पहली हाजिरी पे उनको जो है ना सामने गुरु जी दिखाई दिए। वो मेरे ऊपर शक कर रहे थे। अब 2.5 महीने के बाद वो मेरे को ये एडमिट करते हैं कि उस दिन हमने आपके प्रति ये था कि आप हमें ये कर रहे हो कि नई संगत होने की वजह से कह रहे हो, लेकिन असल में तो क्या था, गुरु जी ने हमें पहले दिन दर्शन दे दिए। और 2.5 महीने कह रही थी आंटी ने बताया था कि 2.5 महीने हुए हैं आज। जितनी समस्याओं को लेकर मैं गुरु जी के यहाँ मत्था टेका था उस दिन, वो सारी टोटल वैनिश हो गई हैं। मेरे हस्बैंड की जो बिजनेस की कोई समस्या थी, बच्चों की कोई समस्या थी, मेरा कोई हेल्थ इश्यू था, सब कुछ खत्म हो चुका। अब ये हमारे ऊपर है कि हम अपने अंदर को कितना साफ कर सकते हैं। उनको विराजना भी अंदर है, उनको अंदर से ही यात्रा शुरू होनी है। अंदर कूड़ा करकट सब कुछ है, हमारे जो दुर्विचार हैं, दूसरे के प्रति जो दुर्भावनाएं हैं, जो जो चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें जब निकलेंगी, तब सफाई होगी, तब जाके वो स्थान बनेगा जिसपे महाराज को हम वो बैठा सकें, स्थापित कर सकें। तो वो तभी है। अब कोई किसी को एक बार में गुरुजी आके रूबरू हो जाते हैं, और किसी को जो है ना सालों साल बीत जाते हैं, नहीं होता। यही पहले जो पुरानी तप करते थे उनका था कि किसी की युगों युगों बीत जाते थे तप करते हुए, नहीं उसकी प्राप्ति होती थी, और किसी को जो है ना 24 घंटे के अंदर साक्षात दर्शन हो जाते थे। तो डिपेंड हमारे ऊपर है कि हम अपने भाव को, अपने विश्वास को, अपनी श्रद्धा को कितना मजबूत कर सकते हैं। और जो सवालों की जो चीज़ें हैं, जो सवाल हम जो बनाते रहते हैं हर चीज़ में, उन सवालों को वो ना मानना शुरू कर दे, मांगना खत्म। गुरुजी वो करते थे शुद्ध मन से। क्योंकि मेरे को पहली बार जब बताया गया था 2006 से 14 साल पहले, तो यही बताया था कि वहां जाते हैं, गुरुजी हैं वो गद्दी पे बैठते हैं, नीचे कालीन बिछा है, संगत जो है ना वहां ध्यान लगाती है, बैठती है। आपका मुंह सच्चा है झूठा है कोई मायने नहीं रखता, आप नहाए हो नहीं नहाए हो कोई मायने नहीं रखता, आपका दिल साफ होना चाहिए, और ध्यान लगाते हैं। उन्होंने उस दिन शब्द की बात नहीं की थी, शब्द सुनते हैं, उन्होंने कहा ध्यान लगाते हैं। यही वो चीज है कि जो मेरे को पहली बार बताया था गुरुजी का जो था, और मैंने अकल लगाई 14 साल बाद फिर मैं गया था, तो कि हमारा दिल साफ होगा तो महाराज से जो लो लगने का जो है वो बहुत इजी है। और जितने हमने ऑब्स्टेकल्स बना रखे हैं अपने अंदर, उतना ही हमारी यात्रा लंबी होती चली जाएगी। वो इस जन्म भी पूरी हो सकती है और जन्मों जन्म तक भी पूरी ना हो। डिपेंड हमारे ऊपर है कि हम अपने सिमरन को कितना बढ़ाते हैं। जो शब्द में चलता है, सांसों नाल सिमरा में तेरा नाम, कि हर सांस के साथ तेरा नाम
सिमरू, क्योंकि सिमरन की तो इतनी महिमा है और कलयुग में नाम आधारा है और नाम ने ही पार उतारा है। आज के लिए इतना ही। आगे कभी जब गुरुजी का आदेश होगा तो फिर आपके रूबरू होकर जो भी भाव जो गुरुजी डालते हैं और जो भी सत्संग जो विचार में लाते हैं गुरुजी, वो आप सबके साथ शेयर करूंगा। जय गुरु जी।